देखो, नेक्स्ट डेफिनेशन आपसे कह रही है बाउंडेड सीक्वेंस, कि भाई कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस कब होती है। तो ये आपसे सिंपल से डेफिनेशन कह रहा है, अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर की सीक्वेंस है एक्सन, मतलब इस सीक्वेंस की जो भी टर्म है वो क्या है, सभी टर्म रियल है, उस सीक्वेंस को आप क्या कहोगे, बाउंडेड सीक्वेंस कहोगे। कब? जब आपके पास क्या मिल जाए, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर के मिल जाए, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर के। किस तरीके, अब वो के को क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, के को ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि सीक्वेंस की जितनी भी टर्म है, सीक्वेंस की सभी टर्म का मॉडुलस क्या होना चाहिए, के से छोटा या के से इक्वल होना चाहिए। फॉर ऑल एन बिलोंग टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स हैं उन सभी टर्म का मॉडुलस क्या होना चाहिए, के से इक्वल या के से छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा आपको पॉजिटिव रियल नंबर के मिल जाए जिससे कि उस सीक्वेंस की सभी टर्म का सम नहीं, सभी टर्म छोटी हो या इक्वल हो, तो आप उस सीक्वेंस को क्या बोल दोगे, बाउंडेड सीक्वेंस बोल दोगे। क्लियर है? देखो, नेक्स्ट आपसे 7th एग्जाम्पल मैट्रिक्स स्पेस का क्या कह रहे हैं कि x डिनोट द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। जो आपके पास नॉन एम्प्टी सेट x है उसके अंदर क्या आ रहे हैं, वो सभी सीक्वेंस आ रही हैं जो क्या है, बाउंडेड है, और किसकी सीक्वेंस है, रियल नंबर की, मतलब और किस सीक्वेंस की टर्म कैसी है, रियल नंबर की टर्म। तो मतलब x के अंदर क्या आ रही है, सीक्वेंस आ रही है। वो सीक्वेंस क्या आ रही है, देखो x के अंदर क्या आ रही है, सीक्वेंस आ रही है। क्लियर है? उसके बाद वो सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है। तो इसका मतलब सच दैट मॉडुलस ऑफ एक्स एन क्या है, भाई आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर के मिल रहा है जिससे कि उस सीक्वेंस की टर्म सभी टर्म का मॉडुलस छोटा है। और तो ये सभी टर्म का मॉडुलस दिख, सभी टर्म के लिए आपने इसने क्या लिख दिया, फॉर ऑल एंड बिलोंग टू एन। तो एक्स के अंदर क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है। तो उसके बाद इसने क्या किया, एक फंक्शन डी डिफाइन किया। फंक्शन क्या डिफाइन किया, डी। कहाँ से कहाँ तक, एक्स क्रॉस एक्स से सेट ऑफ रियल नंबर तक। प्रूव क्या करवा रहा है कि भाई डिस्टेंस फंक्शन डी क्या है, एक मैट्रिक है, मतलब एक्स डी क्या है, मैट्रिक स्पेस है। अच्छा, अब देखो आप डिस्टेंस फंक्शन डी की डोमेन क्या है, एक्स क्रॉस एक्स है। इसका मतलब इस डोमेन मतलब इसके अंदर क्या आएंगे, ऑर्डर पेयर के एलिमेंट आएंगे, ऑर्डर पेयर के एलिमेंट। अच्छा, अब उस एलिमेंट कहाँ से आते हैं, एलिमेंट एक्स से आते हैं। तो एक्स के अंदर क्या आ रही है, बाउंडेड सीक्वेंस आ रही है। तो इसका मतलब जो ऑर्डर पेयर के एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे, वो सीक्वेंस आएंगे। तो इसलिए इसने क्या लिखा, एक्स एन वाई एन। ये बात क्लियर हो गई आपको? इसलिए इसने ये इस तरीके से नोटेशन दी है कि डी सीक्वेंस एक्स एन एंड वाई एन, वेयर सीक्वेंस एक्स एन एंड सीक्वेंस वाई एन आर बाउंडेड सीक्वेंस। अब इसने उसको किस तरीके से डिफाइन किया है, इसने डिफाइन किया है कि जो इसकी वैल्यू है डिस्टेंस फंक्शन की, वो किस तरीके से डिफाइन किया है कि भाई जो आपने सीक्वेंस ली थी एक्स एन एंड वाई एन, उनकी कोरस्पॉन्डिंग टर्म का क्या कर दो आप, डिफरेंस कर दो। मतलब एक्स, देखो सीक्वेंस एक्स एन में क्या आएगा, एक्स वन वाई वन सॉरी एक्स टू अप टू एक्स एन। इस तरीके सीक्वेंस के अंदर इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं। और सीक्वेंस वाई एन के अंदर क्या आएगी, वाई वन वाई टू अप टू वाई एन। ये गया, ठीक है। तो और एक्स एन माइनस वाई एन किस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स वन माइनस वाई वन, फिर इस तरीके से मॉडुलस ऑफ एक्स टू माइनस वाई टू, या इस तरीके से एक्स एन माइनस वाई एन। ये हो गया। अच्छा, फिर जब आप इस सेट का सुप्रीमम करोगे तो सुप्रीमम ऑफ एन बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल, तो इस सेट की जो सुप्रीमम वैल्यू आएगी वो क्या होगी, आपके पास डिस्टेंस फंक्शन एक्स एन वाई एन की क्या होगी, वैल्यू होगी। तो इस तरीके से इसने नोट कर रखा है। अब आपसे पूछ क्या रखा है कि भाई आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि एक्स डी क्या है, एक मैट्रिक स्पेस प्रूव करना है। वेरी सिंपल है। तो इसको मैट्रिक स्पेस प्रूव करने के लिए आप क्या दिखाते थे, चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना दिखाते थे। यहाँ पर इसने एक बात और ऐड की है, आपने इसने पहले थोड़ा एक एक्स्ट्रा काम किया है कि इसने दिखाया है कि भाई
जो ये वैल्यू है ना, वैल्यू ऑफ सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन, जहाँ पर एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, सेट ऑफ ने इज एग्जिस्ट, ये वैल्यू एग्जिस्ट हो रही है। ये वैल्यू अगर एग्जिस्ट हो रही है, पहले आप ये बात प्रूव करोगे, उसके बाद आप 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करोगे। क्लियर है? अच्छा, पहले आप वैल्यू को एग्जिस्ट दिखाना चाहोगे, तो ये वैल्यू एग्जिस्ट करे, कब करेगी? देखो आप, इसका मतलब तो देखो आप स्टार्ट करते हैं आप कि अगर आप लेट एक्स के 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते थे, यहाँ पर एक्स के अंदर क्या आ रही है, बाउंडेड सीक्वेंस आ रही है, तो यहाँ पर आप सीक्वेंस लोगे, तो लेट एक्स एन एंड सीक्वेंस वाई एन बी एनी 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एक्स एन हो गई। ठीक है। अच्छा, अब एक्स एन एंड वाई एन कैसी सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस है, तो इसका मतलब आपके पास क्या होगे, 2 पॉजिटिव रियल नंबर मिलेंगे, जो इस कंडीशन का इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट k1 ग्रेटर देन 0 एंड k2 ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉडुलस ऑफ एक्स एन इज लेस देन k1 एंड मॉडुलस ऑफ वाई एन इज लेस देन k2 फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन। ये क्यों मिल रहे हैं? बिकॉज सीक्वेंस एक्स एन एंड सीक्वेंस वाई एन क्या है, आपकी बाउंडेड सीक्वेंस है। अच्छा, उसके बाद देखो मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है, लेस देन इक्वल टू होती है मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई से। अच्छा, बट मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई क्या होता है, बड़ा होता है किससे, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ वाई से। ये बात क्लियर है ना आपको? और ये प्रॉपर्टी होती है, और क्या होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई क्या होता है, लेस देन होता है किससे, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई से, और मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई किस छोटा हो गया, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई से। तो इसका मतलब क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई क्या हो गया, छोटा हो गया किससे, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई से। तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज करोगे कि भाई मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई क्या होते हैं, छोटा होता है किससे, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई से। यहाँ पर अगर आप इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव बोथ साइड, तो ये क्या होगा, माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई इज साइन रोटेट माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स सॉरी ये इस तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई ये आ गया। तो इसका मतलब अब आपके पास वैल्यू किसकी गिवन है, आपको तो दिखाना क्या है, सुप्रीमम ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन की वैल्यू एग्जिस्ट दिखानी है। तो इसका मतलब आप क्या करो, देखो मॉडुलस ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन क्या होगा, लेस देन होगा किससे, एक्स एन प्लस वाई एन की मॉडुलस से, और एक्स एन किससे छोटा है, छोटा है k1 से, और वाई एन किससे छोटा है, k2 से। ये बात क्लियर है? और k1 प्लस k2 का एक तीसरा नंबर मान लो k के इक्वल। तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन भी क्या हो गई, k से छोटा आ गया। तो जो सीक्वेंस होगी फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन, तो इसका मतलब जो आपकी सीक्वेंस क्या हो गई, एक्स एन माइनस वाई एन एक बाउंडेड सीक्वेंस हो गई। भाई ये क्यों हो गया, क्योंकि इसकी सभी टर्म का मॉडुलस क्या आ रहा है, के से छोटा आ रहा है, और एक्स एन माइनस वाई एन की सीक्वेंस की टर्म क्या होगी, यही तो होगी, ये बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हो गए। तो इसका मतलब सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन
सच दैट n बिलोंग टू n भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हर बाउंडेड सीक्वेंस का सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है। ये आपने थ्योरम पढ़ी थी, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज मतलब कन्वर्जेंस टू सुप्रीमम। अब कि भाई हर बाउंडेड सीक्वेंस को सुप्रीमम भी होता है और इन्फिमम भी होता है जब भी कोई सीक्वेंस बाउंडेड होती है, क्योंकि बाउंडेड अब वो सीक्वेंस किसको कन्वर्ट करती है, सुप्रीमम को, बाउंडेड बिलो इन्फिमम को। तो बाउंडेड सीक्वेंस मतलब के पास दोनों ही होते हैं, तो इसका मतलब इस सीक्वेंस का सुप्रीमम भी क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, अब इस बात को फर्स्ट प्रॉपर्टी तो प्रूव हो गई है, अब आपको क्या प्रूव करना है, अब आपको दिखाना है कि ये जो डिस्टेंस फंक्शन डी है ये बाकी की 4 प्रॉपर्टी को भी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। देखो अब इसकी 4 प्रॉपर्टी प्रूव करता है, तो इसने फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए क्या लिखा कि डी एक्स एन सीक्वेंस और वाई एन का डिस्टेंस फंक्शन इज ए रियल नंबर विच इज नॉन नेगेटिव which is non-negative by the definition of D. Definition of D. देखो ये इसने क्यों लिखा है, देखो आपके जो डिस्टेंस फंक्शन D था x क्रॉस x से सेट ऑफ रियल नंबर तक था, तो इसका मतलब जो इसका डिस्टेंस फंक्शन D का रेंज सेट है या कोडोमेन सेट है वो सेट ऑफ रियल नंबर होगा। तो इसका मतलब, और इसके अंदर ऑर्डर पेयर थे सीक्वेंस की टर्म, तो वो किसके अंदर जा रही है, जो ये वैल्यू आएगी एक रियल नंबर की में जाएगी रियल नंबर के सेट पे, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, एक रियल नंबर ही आएगा। ये बात क्लियर हो गई आपको, एक रियल नंबर हो गया। अब ये कहता है विच इज़ नॉन नेगेटिव, कि भाई ये नॉन नेगेटिव क्यों होगा, ये नॉन नेगेटिव किस लिए होगा, देखो ये रियल नंबर लिखा, ये बात पता चलेगी क्यों आएगा, क्योंकि भाई डिस्टेंस फंक्शन डी का जो रेंज सेट है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। अब इसके बाद इसने लिखा है नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव क्यों है, क्योंकि देखो अपने डी एक्स एन वाई एन किस तरीके से डिफाइन कर रखा है, सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन, ये बात इस तरीके से डिफाइन कर रखी है। तो जब किसी भी टर्म का डिफरेंस करोगे और उसका मॉडुलस करोगे तो ये क्या आ गई, पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव वैल्यू और सभी क्या है सेट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू, तो जो पॉजिटिव वैल्यू का जो सुप्रीमम आएगा वो भी क्या आएगा, सुप्रीमम भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब ये क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, तो इसका मतलब नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गई। ठीक है, इसलिए इसने लिखा बाय द डेफिनेशन ऑफ डी, डेफिनेशन ऑफ डी से ये रियल नंबर है, और डेफिनेशन ऑफ डी किस तरीके से डिफाइन कर रखा तो नॉन नेगेटिव हो गई। ये बात क्लियर हो गई, और नॉन नेगेटिव के साइन ये होते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, डी एक्स एन वाई एन की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के इक्वल आ गई। फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है। सेकंड प्रॉपर्टी आपसे क्या कहती है, प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट, अगर डिस्टेंस ऑफ एक्स एन वाई एन किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो, तो आपको ये भी इक्वल दिखाना होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, डी एक्स एन वाई की वैल्यू किसके इक्वल है, सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन की भी किसके इक्वल है, एन कहाँ से कहाँ तक ये है। अच्छा, किसी चीज़ की सेट की वैल्यू जी सुप्रीमम आ रहा है, इसके अंदर सभी एलिमेंट क्या हैं, इस सेट के सभी एलिमेंट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो इसका मतलब क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। किसी चीज़ का मॉडुलस 0 है तो इसका मतलब वो चीज़ 0 है, एक्स एन माइनस वाई एन की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब एक्स एन माइनस वाई एन की वैल्यू 0 आ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स एन किसके इक्वल है, वाई एन के, और फॉर ऑल ये एन चल रहा था तो इसका मतलब फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन, और ये चल रहा है तो फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन। तो यहाँ से ये बात आ गई एक्स एन वाई एन। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हो गया, x1 किसके इक्वल है, x2 के, y1 के, x2 किसके इक्वल है, y2 के, xn किसके इक्वल है, yn के। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस होगी आपकी xn किसके इक्वल होगी, yn की। सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक। तो अगर डिस्टेंस ऑफ xn माइनस yn किसके इक्वल है, सुप्रीमम ऑफ xn माइनस yn, जहाँ पर n से ये हो गया,
और मॉडुलस के अंदर आप चीज़ों को रोटेट कर दो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या हो गया सुप्रीमम ऑफ yn माइनस एक्सन, और ये किसके इक्वल है डी ऑफ yn एक्सन। क्लियर है। फोर्थ बात देखो आप, ट्रायंगल इनइक्वालिटी के लिए आप 3 टर्म लेते हो एक्स की, तो यहाँ पर 3 टर्म ले लो आप, लेट एक्सन yn zn, 3 सीक्वेंस होगी किसकी x की, और मॉडुलस ऑफ एक्सन माइनस yn डिफाइन किया। इसके अंदर क्या करो आप zn को ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे आप स्टार्टिंग के एग्जाम्पल में करते आ रहे थे, पहले सब्ट्रैक्ट करते थे। अब किसी चीज़ का मॉडुलस के लिए इसको ब्रेक कर दो, ये क्या होगा छोटा होगा किससे, मॉडुलस ऑफ एक्सन माइनस zn प्लस zn माइनस yn से। अच्छा, कोई भी चीज़ अपने, अब देखो ये वैल्यू आ रही है, ये सुप्रीमम से के सेट से छोटी होगी, क्योंकि भाई ये क्या दे रहा है, ये वैल्यू इस सेट की सबसे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, और जबकि ये क्या है एक एलिमेंट है इस सेट का, तो अगर ये मैक्सिमम वैल्यू इसी एलिमेंट की इक्वल होगी तो इक्वलिटी का साइन आ जाएगा, अगर अदरवाइज है तो ये एलिमेंट छोटा ही होगा। अच्छा, इसके बाद इसको ब्रेक कर दो, क्योंकि आपने एक रिजल्ट पढ़ा था सीक्वेंस एंड सीरीज में, सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, लेस देन सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी के इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या आ गया आपका सुप्रीमम ऑफ किससे छोटा हो गया एक्स एन माइनस जेड एन से, और ये एन बिलोंग टू एन चल ही रहा है, प्लस सुप्रीमम ऑफ जेड एन माइनस वाई एन से। ये किसके इक्वल है डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर तो आ रहा था आपका एक्स एन माइनस वाई एन, तो इसका मतलब आपके पास क्या आ गया है मॉडुलस ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन किससे छोटा हो गया, डी एक्स जेड से और डी जेड वाई से। और आपको दिखाना क्या पर यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप सुप्रीमम लगा दो इस साइड, सुप्रीमम लगा दिया तो ये क्या हो गया एक्स एन माइनस वाई एन, तो और एन जहाँ पर क्या है एन से रियल नंबर तक, तो ये क्या बन जाएगा डिस्टेंस फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये किससे छोटा हो गया डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। क्लियर है, मैट्रिक्स प्रूव हो गई है। थैंक यू।